देखिए सिर्फ आरजे रमझाझर पर सवाल सत्ता के। सिर्फ घोषणाएं नहीं, चाहिए विकास का ठोस परिणाम। नमस्कार, मैं पुखराज सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरजे रमझाझर के स्पेशल प्रोग्राम में जिसका नाम है सवाल सत्ता के। और आज हमारे साथ सवालों के जवाब देने के लिए उपस्थित हैं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश महासचिव गणेश यादव जी। गणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बुलाया। गणेश जी, हम सवालों की फहरिस्त को शुरू करने से पहले, सिलसिले को शुरू करने से पहले कुछ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मुंगेली जिले से आप विधायक प्रत्याशी हैं और मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक से आप विधायक प्रत्याशी के रूप में सामने आने वाले हैं। तो हम जानना चाहेंगे पहले मुंगेली जिले के बारे में और मुंगेली के साथ साथ लोरमी, पथरिया तीनों ब्लॉकों के बारे में आपकी क्या राय है। जब से इसका जन्म हुआ है, गठन हुआ है, तब से लेके अब तक आप किस रूप में देखते हैं यहाँ के विकास को और तमाम चीज़ों को? विकास की बात करेंगे तो यहाँ तो विकास 0% है। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, एक पुल बना है खर्रा घाट में, उसको बनने में 3 से 5 साल लग गया है। आप लोरमी क्षेत्र में जाके देखिए, लोरमी क्षेत्र में अभी भी खुड़िया से लेके छपरवा तक रोड नहीं बना है। वहाँ पे जचकी के लिए अभी की बात है, एक महिला मर गई क्योंकि रोड उबड़ खाबड़ था, सही टाइम में वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाई। तो उतने में आप समझ सकते हैं कि यहाँ की स्थिति कैसे है। जी, आपने बहुत सही तरीके से मुंगेली को जज किया। मैं सवाल पूछने से पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो पार्टी है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के इतिहास को लेके थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो आप इस पार्टी के गठन से लेके अब तक का क्या कैसा है उसके बारे में थोड़ा सा बताएँ। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक्चुअली में हम लोग प्राचीन सभ्यता के लोग हैं, हम लोग प्राचीन सभ्यता को मानने वाले हैं। तो पहले दुनिया में 2 लैंड थे, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। वही गोंडवाना लैंड के नाम से हम लोग अपना पार्टी का गठन किए हैं। और पार्टी का मूल उद्देश्य है हम लोगों का भ्रष्टाचार मुक्त करना, गरीबी से सबको निजात दिलाना, शिक्षा का स्तर अच्छे से करना, समानता, हम लोग शिक्षा के स्तर को समानता पे लाना चाहते हैं। एक आदमी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, एक आदमी सरकारी में पढ़ा रहा है। अब भाई IPS IAS या जो भी बनेगा, सरकारी स्कूल का आप देख लीजिए कंडीशन कैसा है। 8वीं तक के बच्चे को ये लोग निःशुल्क पास कर देते हैं, बिना एग्जाम के पास कर देते हैं। और आप जैन इंटरनेशनल चले जाइए या अन्य किसी भी संस्था चले जाइए, वहाँ का स्टडी का आप आकलन कर लीजिए। आप दोनों में आप कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि शिक्षा का स्तर एकदम गिर गया है। तो हम लोग ये सब की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग एक हिसाब से समग्र क्रांति आंदोलन चला रहे हैं। एक हम लोग राजनीति ही नहीं करें कि हम लोग राजनीति करें और अपना सत्ता का लाभ ले लें। हम लोग सभी प्रकार का लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, तो ये तो ठीक है, आपने अपने उद्देश्यों की बात करी कि आपके पार्टी के गठन का उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से आप अपने जनता के बीच पहुंचने वाले हैं उनके समस्याओं को लेके। मैं ये जानना चाहूँगा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, कौन लोग थे जो इसके लिए आवाज़ उठाए और इस पार्टी का गठन किया? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में हमारे दादाजी हैं, दादा हीरा सिंह मरकाम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब देखिए कि कांग्रेस भाजपा द्वारा किसी प्रकार का भी जनता को लाभ नहीं मिल रहा है, जनता शोषित हो रहे हैं। वो पहले विधायक रह चुके हैं, तानाखार में से 2 बार विधायक रहे, अपना बात को बार बार विधानसभा में उठाते थे, लेकिन कुछ भी लोगों का सहयोग नहीं हो रहा था, ना उनके बातों पे कार्रवाई कर रहे थे। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके और भी सहयोगी जो हैं बहुत सारे, वो लोग सब मिल के सोचे कि क्यों ना हम लोग पर्सनल पार्टी गठन करें और लोगों की हित की लड़ाई लड़ें। उसी उद्देश्य से पार्टी का गठन हुआ है। जी, तो ये तो था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के गठन का उद्देश्य। मैं ये जानना चाहूँगा कि गोंडवाना जो पार्टी है, इसके ऊपर हमेशा से ये लांछन लगाया जाता है कि आप ब्राह्मण विरोधी हैं, कि आप मनुवादी जो सिद्धांत है जो समाज में प्रचलित है उसके आप विरोधी हैं। और अक्सर ये देखने में आता है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो भी आपके जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा हमेशा से ब्राह्मण समाज को क्या है टारगेट करते हुए ये लोग अपना प्रचार प्रसार करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप एक जाति विशेष को लेकर राजनीति कर रहे हैं या एक विशेष जाति को लेकर विरोध कर रहे हैं?
नहीं नहीं, हमने आज तक कहीं पे भी आप दिखा दीजिए, कभी भी हम लोग ब्राह्मण का विरोध नहीं किए। हम मनोज शर्मा जी हैं, विधानसभा के हम लोग टिकट दिए, बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे ब्राह्मण हैं। एक्चुअली हम लोग नीति का विरोध करते हैं, व्यक्ति का आज तक विरोध नहीं किए। ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करते हैं, लोगों को जो गुमराह में करके रखते हैं उसका विरोध करते हैं। उसका ये लोग गलत प्रचार करते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ब्राह्मण विरोधी है, कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अलग से सोच रखता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम लोग भी सामाजिक प्राणी हैं, हमारा भी समाज है, तो हम लोग सभी समाज को लेके चलते हैं। एक्चुअली में इनका ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है उससे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है लोग, हम उसका विरोध करते हैं। जी ठीक है, जैसे आपने बताया कि आप ब्राह्मण विरोधी नहीं हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब हम गोंडवाना लैंड की बात करते हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की हम बात करते हैं, तो ये एक विशेष अनुसूचित जनजाति समाज से जुड़ा हुआ एक पार्टी के रूप में हमको नजर आता है। तो आप विशेष रूप से किसके लिए काम करने वाले हैं? क्या सबको लेके चलने वाले हैं? कि जैसा कि आपका नाम है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, तो गोंडवाना एक्चुअल में देखा जाए तो आपके क्या है, गोंड समाज या आपके अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्रीय लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ पार्टी लगता है। तो थोड़ा सा ये लोगों को आप क्लियर करें कि ये पार्टी किस प्रकार से काम कर रही है। एक्चुअली देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है आदिवासी अधिकतर जुड़े हुए हैं, आदिवासी बहुल है इसमें, तो लोगों को लगता है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गोंड लोगों का पार्टी है। आपको पहले ही बताया मैंने कि भाई ये गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड के नाम से हम लोग पार्टी का गठन किए हैं। हम लोग सभी समाज को साथ में लेके चलते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एक विशेष समाज आदिवासी है तो उसको मैं खुद यादा हूँ, अगर ऐसा कुछ समाज में अगर पार्टी अगर ऐसा विचार रखती कि भैया नहीं सिर्फ गोंड लोगों का हम लोग पार्टी है, तो मेरे को क्यों रखते पार्टी में। हम लोग मनोज शर्मा जैसे और भी कई जने जो स्वर्ण समाज के, उनको हम लोग टिकट क्यों देते हैं, हम अपने पार्टी में उनको पद क्यों देते हैं। तो क्या है, विपक्षी लोग अपना बोलने के लिए तो कुछ है नहीं चाह रहा उनके पास, पार्टी को बदनाम कैसे करें, लोगों को बदनाम कैसे करें, ये सोच के ना लोगों के बीच में भ्रम डालते हैं कि ये गोंड लोगों का पार्टी है, ये अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में काम करता है, हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम लोग सभी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अब आपने बताया कि इसमें सवर्ण भी हैं और आप खुद यादव समाज से बिलोंग करते हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक क्षेत्र से क्या है विधायक प्रत्याशी भी हैं, तो यही चीज़ को मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में एक यादव कैसे जुड़ गया, कैसे जुड़ गया? आप इससे पहले क्या करते थे और अब इस पार्टी से जुड़ के आप काम कर रहे हैं, तो इससे पहले की दास्तां आप बताएं और ये भी बताएं कि आप कैसे इस पार्टी का हिस्सा बने। एक्चुअली मैं पहले मुंबई में रहता था, मुंबई में मैनेजर था, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। यहाँ आया, दादाजी का कई जगह भाषण सुना, उनके विचार सुने। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो सिस्टम है, समग्र क्रांति आंदोलन, सभी लोगों का सेवा करना, इनका मुख्य उद्देश्य है जय सेवा, मतलब सिर्फ सेवा ही है हम लोगों का, हम लोग सिर्फ सेवा करना जानते हैं। तो एक अच्छा मेरे को जानकारी मिला इस पार्टी के बारे में, भाई गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में लोगों का हित का काम होता है, लोगों की तकलीफ के लिए आवाज़ उठाया जाता है, तो उसी उद्देश्य से जुड़ गए सब पार्टी में मैंने। कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ही क्यों? क्योंकि और बहुत सारी पार्टियां हैं, क्योंकि हम देखते हैं कांग्रेस है, भाजपा है, बहुजन समाज पार्टी है और बहुत सारे ऐसे पार्टी हैं। आप पार्टी भी अभी है वर्चस्व में, जो काफ़ी ज़ोर शोर से कोशिश कर रही है सत्ता पे आने के लिए। आप बहुत अच्छा वक्ता हैं, आप इस क्षेत्र में से जुड़ के लगातार काम कर रहे हैं, तो ये कैसे कि आप अन्य पार्टियों को छोड़ के सीधा आप क्या है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ जुड़ गए हैं और जुड़ने के बाद से लेके अब तक आप उसी पार्टी के साथ हैं, तो इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ही क्यों? सर आपको बताया ना, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नीति ही अलग है। सिर्फ गोंडवाना गणतंत्र एक ऐसा पार्टी है जो समग्र क्रांति आंदोलन चला रहा है। हम लोग समग्र क्रांति आंदोलन में आपको बताया कि गरीबी से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, हम लोग शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों को व्यापार के द्वारा इतना ज़्यादा तकलीफ झेलना पड़ा है। व्यापारी दृष्टिकोण से देखेंगे आप तो जिसको खदान है उसको करोड़ों रुपए का लोन दे दिया जाता है, और आप जंगल में चले जाइए, वो लोग अभी जल्दा कहीं केस बता रहा हूँ, 1-1 लाख का लोन के लिए सेंक्शन हो गया है स्टेट बैंक में। जिला तो ऐसे ही वाले 10-10 हज़ार का उनको छूट का राशि रहता है, साल भर पहले भेज दिया बैंक को, लेकिन आज तक उसको पैसा नहीं मिला है क्योंकि विशेष जनजाति बह गया है। और वही अगर कोई
आपका खदान मालिक हो जाए या कोई बड़ा लेवल का आदमी रह जाए तो उनको तत्काल बैंक वाले लोन दे देते हैं। मतलब इतना ज़्यादा प्रताड़ित हैं, एक विशेष वर्ग ही नहीं बोल रहा हूँ, सभी लोग प्रताड़ित हैं। लेकिन शासन का जो रवैया है वो सेवा भावना नहीं है सर। शासन का रवैया सिर्फ शोषण करना दिखता है। और मेरे पार्टी में, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में, हम लोग शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं। तो आपने बताया कि अभी जो वर्तमान सत्ता सिंह जो सरकार है उसके द्वारा सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा है और आपके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का ध्येय ही कुछ अलग है, उद्देश्य ही कुछ अलग है। तो आप वर्तमान सरकार के बारे में विशेष रूप से मैं जानना चाहूँगा, जो मुंगेली में जो सरकार है अभी बीजेपी की सरकार है, माननीय विधायक जी हमारे साथ हैं, सांसद जी हैं, तो इनके कार्यों से, इनके किए गए अब तक के 4 साल का शासन और ये तो बहुत लंबे समय से यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा है, बुरा है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इनके बारे में अच्छा वाला तो कोई शब्द ही नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि मैं विपक्ष में हूँ तो ऐसा बोल रहा हूँ। आप जाके आप बाहर देखिए, आपके स्टूडियो के बाहर भी, या आप बाईपास एक रोड है, उस रोड में आए दिन ट्रैफिक समस्या बना रहता है। मेन शहर के अंदर बता रहा हूँ, मुंगेली जिला के अंदर। तो बाहर ग्रामीण क्षेत्र, जंगल क्षेत्र में स्थिति कैसा होगा? यहाँ तो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। आप विद्युत मंडल चले जाइए, विद्युत विभाग में जो मर गए हैं, जंगल की बात कर रहा हूँ, वो जंगल से भगा के लगाए विस्थापित ग्राम, वहाँ पे लोग विद्युत का, बिजली का बिल दिए हैं। जबकि आपको शासन 40 यूनिट देता है, उनके घर में मीटर नहीं लगा तो भी उसको बिजली का बिल दे रहे हो, जाके लोगों को धमका रहे हो, पैसा वो जमा करो। तो भाई आप शासन से भी पैसा ले रहे हो, पब्लिक से भी पैसा ले रहे हो। ये तो भ्रष्टाचार ओपन दिख रहा है ना, कि आप कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हो। और टाइप का जो भ्रष्टाचार है वो मेरे पास भेज दें मोहल्ले जी या फिर उनके और भी शासन के लोग, मैं पूरा भ्रष्टाचार का फाइल दे दूंगा उनको, अगर वो समाधान करना चाहे तो। तो आपकी नज़र में बिल्कुल भी अभी विकास नहीं हुआ है और आगे भी गुंजाइश नहीं लग रही है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप और आपकी पार्टी विशेष रूप से मुंगेली में क्या कर रहा है? देखिए, सभी पार्टी है, सभी पार्टी अपना अपना अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अपना अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जनता की लड़ाई सभी पार्टियां लड़ते हैं, वैसे हम लोग भी लड़ रहे हैं भाई अपना हक अधिकार के लिए। लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई आपका हक अधिकार, आप संविधान को पढ़ें, संविधान ने आपको क्या क्या दिया है। हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं लोगों को कि आप अपना हक अधिकार कैसे पा सकते हैं, आपके ऊपर कोई शोषण करता है तो आप उसके विरुद्ध कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। उसी में हम लोग लोरमी, पथरिया, मुंगेली में आए दिन जनसभा के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से शासन को भी अवगत कराते हैं और लोगों को भी अवगत कराते हैं। एक चीज़ और है, मैं जो जानना चाहूँगा सर आपसे, कि अक्सर ये देखा गया है कि जो हमारे क्षेत्रीय लोग हैं, चाहे आप मुंगेली की बात करें, लोरमी की बात करें, जो विशेष रूप से प्रताड़ित हैं, वो लोग अक्सर अपनी आवाज़ को लेके वो सत्तासीन सरकार के पास कम जाते हैं और उससे कहीं ज़्यादा लोग आपके पास आते हैं अपनी समस्याओं को लेके, और आप निरंतर उनके आवाज़ को उठाने का काम करते हैं, उनको न्याय करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, आपसे लोग जुड़ रहे हैं। जो फील्ड करेगा, जो लोगों के घर घर में जाएगा, जो लोगों को समस्या को सुनेगा, लोग उसी के पास तो आएंगे। तो अभी तो लगातार घर घर जाने का कार्यक्रम आपके बीजेपी के द्वारा भी किया गया, कांग्रेस भी कर रही है, पर वो आपसे जुड़ रहे हैं। अब लोगों को समझ में आ रहा है सर, वो लोग कैसे छले गए हैं इनके द्वारा, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई भी पार्टी हो। मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको विधायक हमने बनाया है, विधानसभा में बना के भेजा है, आप हमारी आवाज़ उठाएंगे, आप हमारी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन आप अगर समाधान नहीं कर रहे हो तो लोग अब एजुकेटेड हो रहे हैं, सब चीज़ को समझ रहे हैं। और रमन जी ने तो एक मोबाइल बांटने का काम किया है, जबकि उनको चाहिए था भैया किसान लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं उनके लिए सहयोग राशि प्रदान करें और उनका पैसे को माफ़ करते, कर्ज का। मोबाइल दे दिए, चलो अच्छा किया आपने, मोबाइल दे दिए। आपका गुणगान वही मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम से या दुनिया भर का जो यूट्यूब और क्या क्या व्हाट्सअप वगैरह चलता है उसके माध्यम से कंट्रोल पता चलेगा आप उनको। जी जी ठीक, ये तो पार्टी की बात हो गई। मैं ये जानना चाहूँगा सर कि मुंगेली जिला को लेके आपकी क्या अवधारणा है? अगर सरकार आपकी बनती है, और वैसे तो अभी तक सरकार कहीं पे नहीं बनी है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, लेकिन अगर बनती है, मुंगेली जिला में अगर बनती है, तो लोग अगर आपको वोट दें तो
क्यों वोट दें और क्यों आपके बहुजन समाज पार्टी को, बीजेपी को और कांग्रेस को वो वोट क्यों ना दें? इस बार आपको मौका दें, क्यों मौका दें? क्योंकि सर हम लोग ज़मीनी स्तर की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग पैसा खर्च किए, बस में, टेम्पो में, गाड़ी में, लोगों को समस्या है तो पैसा अपना ही भरे, रैली करना है तो उनको पैसा लेके आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। भैया आपका समस्या है, हम आपके लड़ाई लड़ेंगे रोड में, जहाँ भी बोलोगे। हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, रोड में लड़ते हैं, कलेक्टर के बाहर लड़ते हैं, मार भी खाते हैं। मतलब उनको समझ में आ रहा है कि भैया एक ही पार्टी है जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, जो हमारे हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है। तो हम लोग लड़ाई लड़ते हैं सर, उसको देख रहे हैं वो लोग, समझ रहे हैं वो लोग। अब आज के लोग आपको बताया होशियार हो रहे हैं। आप किसी भी को मुर्गा दारू दे दे के बहकावे में नहीं ला सकते। कितना दिन लेके आओगे भाई? बस यही है, अब लोग समझदार हो गए हैं। तो इस बार के चुनाव में सर आपके द्वारा कोई मैनिफेस्टो तैयार किया गया है, विशेष रूप से घोषणा पत्र तैयार किया गया है कि हम इनको ये देंगे, इनको ये देंगे, इनको ये देंगे, जिस प्रकार से आपके बीजेपी ने किया, कांग्रेसियों ने किया, और अभी जनता जोगी कांग्रेस तो आपका वो स्टाम्प लेके घूम रहे हैं कि हम ये कर देंगे। तो ऐसा क्या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा मुंगेली विधानसभा को लेते हुए या लोरमी क्षेत्र को लेते हुए ऐसा कोई घोषणा की गई है क्या? सर अभी घोषणा का प्रारूप बना रहे हैं हम लोग, और जहाँ तक मेरा ख्याल है लोगों को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बारे में घोषणा का भी ज़रूरत नहीं पड़ता। उनको पहले से ही पता है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अगर आ गया तो हमारे हक अधिकार की लड़ाई ही लड़ेगा, हमारे लिए हित का ही काम करेगा। वो लोग हमको ही घोषणा समझते हैं, तो घोषणा पत्र का प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। घोषणा पत्र तो आप देखिए ना, प्रधानमंत्री मोदी जी दिए हैं, उसके पहले राहुल गांधी जी लोग दिए थे, तो इनके घोषणा पत्र में क्या कार्रवाई हुआ? जी, मतलब आपका कहना ये है कि घोषणा पत्र की आवश्यकता ही नहीं है? जी सर, घोषणा पत्र की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कुछ लोग हैं, अगर उनको घोषणा पत्र चाहिए तो बहुत जल्दी हम लोग घोषणा पत्र भी लोगों के सामने लाने वाले हैं। जी, तो अभी इस बार आपकी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कितने विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ने वाली है, और विशेष रूप से हमारे मुंगेली जो विधानसभा है इस क्षेत्र में कौन प्रत्याशी हैं? क्या ये फाइनलाइज हो चुका है? इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। सर अभी देखिए, मुंगेली क्षेत्र में या लोरमी क्षेत्र में प्रत्याशी चयन नहीं हुआ है। सिर्फ 10 प्रत्याशी हम लोगों ने चयन किए हैं, जो कोटा है, मरवाही है, तानाखार है, कोरिया साइड से है। अभी इस क्षेत्र का जो है कंवरधा, मुंगेली, पंडरिया या फिर बिल्हा क्षेत्र का, यहाँ पे अभी हम लोग नाम दिए हैं। वो राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी एक साथ बैठते हैं तब होगा, और बहुत जल्दी यहाँ के भी प्रत्याशी का चयन हो जाएगा। हम लोग पूरे 90 विधानसभा में अपना कैंडिडेट खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं सर। जी, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में क्या सिर्फ पुरुषों का ही योगदान है या कुछ महिलाएं भी हैं इसमें जो सक्रिय भूमिका निभा रही हैं? एक आध अगर हो तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, वो भाई बहुत सारे मातृशक्ति हैं हमारे पास। आप गौरेला पिंड में चले जाइए, प्रीतम पंद्राम दीदी है। आप मरवाही चले जाइए, वहाँ पे हम लोगों ने खुद हम लोग मतलब महिला को ही टिकट दिए हैं। रितु पंद्राम जी हैं, उनको ही मरवाही में हम लोग टिकट दिए हैं। तो हमारा विशेष महत्व हम लोग मातृशक्ति को ही देते हैं। हम लोग एक्चुअली में क्या है, ये नहीं देखते कि भैया ये बड़ा आदमी है, ये वो आदमी है, ये अमका आदमी कि झमका। हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि भैया इनका व्यवहार कैसा है, चाहे मातृशक्ति हो, पितृशक्ति हो, कि कोई भी व्यवसायी हो, हम लोग उसका देखते हैं हालचाल, उसके बाद देते थे टिकट। जी, मतलब मुद्दों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और मुद्दों की जो बात करेगा वो आपके पार्टी से टिकट पाने का योग्य है। तो महिलाओं की बात निकली है तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, महिलाओं के लिए आपके द्वारा क्या कुछ करने की रणनीति बनाई जा रही है कि महिला, क्योंकि हम देखते हैं हमारे समाज में अक्सर जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, ये सर्वाधिक आपके प्रताड़ित हैं, दबे हुए हैं। तो इनके ग्रोथ के लिए आपके द्वारा कुछ क्या रणनीति बनाई गई है कि बच्चों को हम शिक्षा के अलावा और क्या दे सकते हैं जिससे और ज़्यादा ग्रोथ हो? महिलाओं के लिए विशेष और क्या कर सकते हैं जिनसे उनका प्रोटेक्शन हो, वो भी आगे बढ़ सकें और समाज में कंधे से कंधा मिला के पुरुष वर्ग के साथ वो चल सकें? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर देखिए, मुंबई में एक SNDT कॉलेज है, जूहू के पास है वो। सेम वैसे हम लोग महिलाओं के लिए कॉलेज खुलवाना चाहते हैं, उनका खुद का स्वाभिमान जगाना चाहते हैं। आप हमारे स्कूल भी चलता है, कई जगह आप देखिए जाके, महिलाएं या लड़कियां जाकर खुद ट्रैक्टर चलाती हैं, खुद साग सब्जी उगाती हैं और अपने परिवार का पेट पालते हैं। हम लोग महिला, अभी आप महिला की बात कर दें तो आपको मैं बता दूं महोदय, छत्तीसगढ़ में लगभग 20,000 महिलाएं
बच्चियां गायब हो गई है छत्तीसगढ़ से ना, वो शासन का ही रिपोर्ट है कि 20,000 लड़कियां महिलाएं गायब हो गई है छत्तीसगढ़ से। तो फिर ये लोग कर क्या रहे हैं महिलाओं के प्रति? एक्चुअली में हम लोग महिलाओं के लिए विशेष रूप से कॉलेज स्कूल खोलना चाहते हैं, उनका विशेष रूप से सहयोग करना चाहते हैं। अगर हमारा शासन आ गया तो आप देखिएगा, हम लोग तो एक तो लंबा लंबा झाड़ते नहीं हैं मोदी जी जैसे या किसी अन्य के जैसे, हम लोग जो फैक्ट है, जो सही बात है उसी को करेंगे। आप भविष्य में भी देखिएगा जब हमारे शासन आ जाएगा तो हम लोग क्या बोले थे और हम लोग क्या कर रहे हैं। 1% भी किसी भी पब्लिक को शिकायत का मौका नहीं आएगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा शासन आने के बाद ऐसा ऐसा बोले, अब कर नहीं रहे। हम लोग खुल के बोलते हैं सर कि हम लोग ऐसा करेंगे तो करेंगे। जी, तो जैसे कि सर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है ये आपके, क्योंकि आप लोरमी क्षेत्र से विधानसभा प्रत्याशी हैं, लोरमी क्षेत्र अगर हम देखें तो एसटी बाहुल्य क्षेत्र है, वो अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर अधिकतर आपके आदिवासी निवास करते हैं। तो इनके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और जो बुनियादी सुविधाएं हैं जो आज तक शायद वहाँ पे वो लोग अभी तक अछूते हैं इससे, तो इस वे में आप क्या सोच रहे हैं, कैसे उस दूरवर्ती क्षेत्र में, सुदूरांचल क्षेत्र में आप इन चीज़ों की व्यवस्था कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी सर, देखिए लोरमी क्षेत्र में जो है उसको एक तो अचानक वहाँ टाइगर रिजर्व घोषित कर दिए, 42 गांव अभी भी जंगल में है। अभी बीच में इतना ज़्यादा ट्रबल हो गया था कि लोगों को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। हम लोगों ने रैली किया, उसके बाद शासन को बताया भैया ऐसा ऐसा है, कुछ लोग कोर्ट में भी लगाए थे। आप ATR घोषित कर दिए हो, अचानक में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिए हो, गांव में अभी भी जंगल में लोग रह रहे हैं और कुछ काम करने भी नहीं दे रहे हो ना। मज़े की बात, वहाँ आवाज़ भी नहीं बढ़ रहा है। आप जाएंगे देखेंगे वहाँ पे खुड़िया के पास कांदाबारी करके जगह है, वहाँ पे अभी भी शौचालय नहीं है। यहाँ के जिला के जो है जिला पंचायत CO या कलेक्टर, ये लोग बोलते हैं कि मुंगेली पूर्ण रूप से ODF घोषित है। अरे भाई आप वहाँ जाके तो देख लो, अभी भी शौचालय नहीं बना है। वो तो खैर खुड़िया के पास का है, लोरमी क्षेत्र का। आपको मुंगेली में हज़ारों लोग ऐसे हैं, आपको दिखा दूंगा, यहीं पे आप चले जाइए। आप पड़ाव चौक की ही बात बता रहा हूँ, केशव गुप्ता जी हैं, उनके घर में अभी तक शौचालय नहीं बना है। और आपको क्या प्रूफ दूँ कि इनके नाकामियों का। लोरमी क्षेत्र में आप स्वास्थ्य इतना ज़्यादा वहाँ दिक्कत है, स्वास्थ्य का, रोड का। माननीय मैं विधायक महोदय को भी 1-2 बार अवगत कराया हूँ कि जंगल क्षेत्र को ATR कर दिए हैं भाई, उसको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रहा है। आप थोड़ा सा दौरा करिए, वहाँ पे देखिए। अगर आप नहीं करेंगे फिर हमको देखना पड़ेगा, उस समय फिर आप मत बोलिएगा कुछ भी चीज़, क्योंकि हम तो स्वतंत्र हैं भाई। हाँ, जैसे कि स्वास्थ्य की बात हम लोग किए, तो एक चीज़ और है कि लोरमी क्षेत्र से अभी एक खबर आई थी जिसमें वहाँ का एक गांव है जहाँ पे एक महिला को भालू काट दिया था, और भालू काटने के बाद फिर वो महिला लेटी हुई थी, उसको फ़ोन किया गया 108 को, वो पहुंची नहीं, और पहुंची भी बहुत बाद में पहुंची। तो वहाँ के लोग उसको खाट में उठा के, 4 लोग उसको पकड़ के और 3 से 4 किलोमीटर तक की दूरी वो लोग पार किए, और फिर जाके उसको एम्बुलेंस में रखा गया और फिर उसको हॉस्पिटल लाया गया। तो इस प्रकार के समाचार लगातार आ रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या ये दूर होना चाहिए और ये क्या वर्तमान सरकार कर सकती है या आप करने वाले हैं? सर वर्तमान सरकार क्या नहीं कर सकती, उनके हाथ में शासन है भाई। आप अचानक वहाँ टाइगर रिजर्व किए हो, 2-4 ठोक आप अपना शेर जंतु पाले हो, जो भी पाले हो, उसके लिए आप अपना टीम को रखो। तो ये अगर कर सकते हैं तो करते क्यों नहीं हैं? सर वही तो दिक्कत है ना। 42 गांव को आप ATR किए हो, पहले गांव को भगा देते, विस्थापित कर दिए, फिर उसके बाद आप अचानक वहाँ टाइगर रिजर्व कर दो ना भाई। हम कहाँ मना कर रहे हैं, आप शेर पालो, भालू पालो, कुछ भी पालो, गाय तो आप विशेष रूप से पालते ही हो, आप शेर भी पालो तो अच्छी बात है। पहले तो इंसान को देख लो, वहाँ के इंसान की स्थिति क्या है। वहाँ कभी भालू आ काट रहा है, कभी शेर आ कोई कुछ कर देता है, कभी वहाँ पे हाथी। आप जाके देखेंगे सूरी के पास अतरिया गांव है, वहाँ पे हाथी गया, एक महिला को कुचल दिया। आज भी महिला खाट से नहीं उठ पाती है, इलाज के अभाव में है, क्या है अब वो तो वही लोग जाने। लेकिन स्थिति इतना ज़्यादा भयावह है उस जंगल का, वहाँ पे रहने वाले लोग डर डर के रहते हैं भाई, कोई सुविधा ही नहीं है आने। अगर कोई जल्दी इमरजेंसी, अगर किसी को डिलीवरी हो रहा है या
कुछ प्रॉब्लम है, कुछ एक्सीडेंटल हो गया, तो आप रोड को जाके देखिए सर, रोड उबड़ खाबड़ है, गाड़ी नहीं चलती है वहाँ पे। तो रोड को लेके तो इनके द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और नाना प्रकार के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी क्या है योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो ये क्यों वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है? अब सर ये बात तो आपको विधायक महोदय ही बताएंगे, और जो प्रधानमंत्री आवास या प्रधानमंत्री सड़क निर्माण का जो प्रमुख अधिकारी है वो लोग आपको बताएंगे। मैं तो सिर्फ आपको एक सामने तथ्य को रख सकता हूँ, भैया यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे खिला है, यहाँ पे मत जाना, गड़ जाओगे, गड्ढा में गिर जाओगे, मैं बता सकता हूँ। उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं हम लोग, आए दिन धरना प्रदर्शन के माध्यम से शासन को अवगत कराते हैं, लेकिन शासन को अवगत करा के तो शासन का कान भर गया है, कार्रवाई करते नहीं हैं। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अभी वर्तमान में इनके द्वारा क्या है बहुत सारा रथ निकाला गया था जिसको विकास का नाम दिया गया था, विकास रथ, और चारों तरफ चहु और ये ढिंढोरा पीट रहे थे कि हमने ये किया 4 साल में, और पिछले 10 सालों में हमने मुगली को ये दे दिया, वो दे दिया। लेकिन हम ज़मीनी स्तर पर अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आप ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो उस चीज़ के लिए मैं कह रहा था कि विकास जब वो कहते हैं तो उनकी नज़र में विकास क्या है और आपकी नज़र में विकास कहाँ तक हुआ है? उनकी नज़र में विकास तो सिर्फ पेपर, पाम्पलेट, बैनर, पोस्टर, टीवी में विज्ञापन दिखाना, वही तो उनका विकास है। और हमारी नज़र में विकास क्या है भैया, आप ज़मीन में चलिए, लोगों को आप गरीबी से मुक्त कराइए, लोगों को आप शासकीय नौकरी दिलाने का काम करिए। अभी भी देखिए कलेक्टर ऑफिस में नौकरी निकला पड़ा है, 1-1.5 हो गए, कार्रवाई नहीं हो रहा है। ऐसे हजारों विभाग है, लोग प्रताड़ित हो रहे हैं इनके कार्यक्रम से। भाई ये लोग चाहेंगे तो क्या से क्या ना हो जाए, आप शासन में हो, सत्ता में हो, पर्याप्त आपके पास फंड है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में एक तो धान का कटोरा, ऊपर से खनिज संपदा से आप लबालब हो, जहाँ चाहो वहाँ खदान करवा देते हो, कभी चले जाते हो कोरबा में, कभी चले जाते हो बोरला साइड दलदली माइंस करवाते हो, कुछ मतलब हर चीज़ तो आपके हाथ में है। तो लोग इतना प्रताड़ित क्यों हैं, क्यों तकलीफ हो रहा है? आप अगर सही कार्य करोगे तो लोग प्रताड़ित होंगे ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है भाई। आप एनटीपीसी को ही देख लीजिए, यहाँ का बिजली ये लोग देते हैं दूसरे देश को, यहाँ का बिजली देते हैं ये लोग दूसरे स्टेट को, और बोलते हैं कि हम लोग एकल बत्ती चला रहे हैं। अरे भाई एकल बत्ती के नाम से बिल वसूल रहे हो, लोगों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो कि एकल बत्ती दिए हैं बोल के। तो बिजली की जैसा आपने बात किया, मैं ये जानना चाहूँगा वो सुदूरांचल क्षेत्र में क्या बिजली व्यवस्था सुदृढ़ तरीके से वहाँ पे संचालित है? क्या वो बिजली प्रॉपर सबको मिल रहा है? स्वास्थ्य के लिए क्या उनको सुविधाएं मिल रही हैं? इनके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बिजली के लिए बहुत सारे अभी यहाँ पे थाने में कंप्लेन दर्ज कराया गया था, लगातार आपके जनदर्शन में उसमें ज्ञापन सौंपा जा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएँ, क्या वहाँ पे बिजली व्यवस्था सही तरीके से संचालित है? सर विद्युत विभाग तो वहाँ पे जाते ही नहीं, सुदूर अंचल की बात कर रहे हैं आप तो। और अभी कुछ योजना चलाए हैं मोदी जी ने, सौर सूर्यला या क्या क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा का कुछ कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पे जाके तो देखिए किसके किसके घर में सौर ऊर्जा लगा है। आप कुछ भी बोल देते हो, आप सर्वे करो ना वहाँ जाके, कुछ का लगा है कुछ का नहीं लगा है। अगर आपको लगाना ही था भैया तो खुड़िया से तो पोल गया हुआ है, 42 गांव में कोई बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता, आपको सौर ऊर्जा लगाने में आप पोल लगा देते हैं, सबके घर में बिजली चला जाता है। आप उसके लिए आज इतना साल हो गया, आप 15 साल से राज कर रहे हो, आप कब वहाँ पे पोल खड़ा करके सभी गांव में सभी के घर में एकल बत्ती या फिर डोमेस्टिक कुछ भी कनेक्शन दे देते। जंगल में आप एक तो विद्युत नहीं देते हो, विद्युत नहीं दे रहे हो तो वो लोग काम भी क्या करें, वहाँ पे व्यवसाय भी तो नहीं है सर। और एक चीज़ और मैं कह रहा था, क्योंकि अभी बीच में आपके पास भी ऐसा कुछ केस आया था कि भाई एकल बत्ती कनेक्शन सिर्फ कागज़ों पे लगा दिया गया है और लगातार क्या है उनको बिल भेजा जा रहा है, और वो लोग तो जैसा आपने बोला कि उनके पास व्यापार का भी कोई साधन नहीं है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, वो पूरी तरह डिपेंड है अपने कृषि पे और अपने जंगलों पे, तो उनके यहाँ एकल बत्ती कनेक्शन कागज़ों पे लगा दिया गया है, जबकि मूर्त रूप में वहाँ पे नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो लोग आपके ख़त्म हो गए हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके घर में भी क्या है आपका बिजली भेजा जा रहा है। इस बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या कैसा है? ये लोग क्या करते हैं विद्युत मंडल वाले तो समझ में ही नहीं आता है। उनके पास मैं बार शिकायत भी किया हूँ, मेरे पास शिकायत लेटर भी रखा हुआ है कि आप विद्युत मंडल का एक नियम होता है कि आप B1 नक्शा खसरा आपके घर से पोल की दूरी
वो लोग पूरा डिटेल लिखते हैं, सर्वे करेंगे, उसके बाद उनको एकल बत्ती का कनेक्शन हो या डोमेस्टिक कनेक्शन हो दिया जाता है। ये लोग क्या किए हैं, कुछ भी नहीं लिए, सीधा बिजली का बिल तोर का नाम है रे, तोर का नाम है, तोर बाबूजी का नाम है, बस नाम लिखे, नोट किए, यहाँ दे दिए और बिल दे दिए। अब उसको बोल रहे हैं एकल बत्ती है, ठीक है एकल बत्ती है, चलो अच्छी बात है। तो आप 40 यूनिट शासन से भी पैसा लिए हो और पब्लिक से भी पैसा ले रहे हो, तो फिर वो क्या का एकल बत्ती है। अब आप बोलोगे कि हम लोग 40 यूनिट दिए हैं, 60 यूनिट दिए हैं। आप मेरे साथ चलिए, कुछ एरिया में मैं दिखा देता हूँ, उनके घर में ना टीवी है ना पंखा है, लाइट एक दो जलता है ले दे के, वो भी अगर आगे उनका बिजली का वहाँ चला रहता है ना, अगर कनेक्शन सही चल रहा है तो वहाँ तो मीटर भी नहीं लगा है सर। आप मीटर देखिए जाके, इनको कैसे पता चला कि आप 60 यूनिट चला लिए, 100 यूनिट चला लिए। अरे भैया आप मीटर चलेगा, दिखेगा, रीडिंग के हिसाब से आप बिल दोगे, लेकिन ये लोग तो मनमानी करते हैं। ठीक, तो समस्याएं तो बहुत हैं, वर्तमान सरकार के द्वारा इसको सॉल्यूशन भी किया जा सकता है, लेकिन वो अभी तक तो करने में नाकामयाब दिख रही है आपकी नज़र में। तो अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनते बनते मान लीजिए अगर कुछ सीट अगर उसके कम पड़ जाते हैं, तो क्या गठबंधन को लेके भी आपके द्वारा कुछ सोचा जा रहा है? क्या किसी अन्य पार्टी के साथ जुड़ के आप सरकार बनाएंगे, और अगर बनाते हैं तो किस पार्टी के साथ गठबंधन करना आप पसंद करेंगे? ये भी थोड़ा सा। सर देखिए, हम लोग सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर गठबंधन का मौका आ भी गया तो हम लोग क्षेत्रीय पार्टी को पहले प्राथमिकता देंगे। अगर बड़ा पार्टी है, अगर बड़ा पार्टी हमारी नीति से काम करता है, चाहे कांग्रेस हो या बहुजन सपा, XYZ जो भी पार्टी हो, अगर हमारे नीति से चलेगा हम लोग बिल्कुल उनका समर्थन करेंगे। अगर वो हमारे जल जंगल की लड़ाई लड़ता है, शहर में लोगों को हज़ारों प्रकार का तकलीफ है, व्यावसायिक तकलीफ है, दुनिया भर का परेशानी झेल रहे हैं शहरी क्षेत्र में भी, अगर उसको समाधान किया, अगर वो हमको साथ देने की बात करता है तो डेफिनेटली हम उसके साथ भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो हमारी नीति से जुड़ा रहे भाई, अगर नहीं है तो हम वो गठबंधन नहीं करेंगे। तो आप देख रहे थे कार्यक्रम सवाल सत्ता के, और हमारे साथ आज उपस्थित थे प्रदेश महासचिव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के गणेश यादव जी। आपने ये कार्यक्रम देखा, आपके सवालों का जवाब इन्होंने बखूबी दिया, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को देखने वाले को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपने चैनल का धन्यवाद किया तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक विशेष सवाल है जो मैं अमूमन हर किसी से पूछ लेता हूँ। आपने बोला आरजे रमझाझर, तो ये आरजे रमझाझर के बारे में आपकी क्या राय है? हमारा जो चैनल है वो किस रूप में आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैसे हम काम कर रहे हैं, हमारा काम आपको कैसा लग रहा है? बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी। सर आपका चैनल बहुत दिनों से मैं फॉलो कर रहा हूँ, आप लोग निष्पक्ष अपना बात रखवाते हैं, रखते भी हैं, सामने वाले को दिखाते हैं, जो तकलीफ है उसको सामने वाले को बिल्कुल आप शो करते हैं, भैया इसके पेट में दर्द है, इसको गोली ये देना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, नहीं ऑपरेशन करो। आप लोग अपना विभाग, अपना प्रेस को दिखाते हैं, टीवी में दिखाते हैं, अपना राय रखते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग एक अच्छे पत्रकार हैं, आप अच्छे चैनल चला रहे हैं, और उम्मीद करूँगा आपके जैसे और भी कई चैनल वाले हैं वो लोग भी अच्छे से काम करें, और करते भी हैं कई लोग। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें धन्यवाद दिया, और हम आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेके। आपकी सरकार बने और जो बुनियादी समस्याएं हैं लोगों की, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, OBC हो, पिछड़ा वर्ग हो, या फिर वो जनरल का हो, आप सबकी समस्याओं को दूर करें, सरकार बनाएं, और गठबंधन का नौबत ना आए, आप पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सबको अलविदा कहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।